पास टाइम ही नहीं है। भोरे भाई हरि भजन की बेला, भोरे भाई हरि भजन की बेला, भोरे भाई हरि भजन की बेला, भोरे भाई हरि भजन के बेला। भगवान का भजन करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? भोरे भाई हरि भजन की बेला, भोरे भाई हरि भजन की बेला। कामों में भूल गई माला न फेरी, मैं कामों में भूल गई माला न फेरी, मैं कामों में भूल गई माला न फेरी, मैं कामों में भूल गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। जब स्नान ध्यान किया उसके बाद क्या हुआ? नहाए धोए आसन पर बैठी, नहाए आसन पर बैठी, नहाए धोए आसन पर बैठी, नहाए धोए आसन पर बैठी, 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 नहाए जब उठते नींद से तो उठने का नाम ही नहीं लेता है व्यक्ति, जल्दी नींद नहीं खुलती है। और जब नींद खुलता है, स्नान करते हैं तो क्या होता है कि मस्त नींद आती है। नहाए धोए आसन पर बैठी, नहाए धोए आसन पर बैठी, निंदिया बेरी आए गई माला न फेरी, निंदिया बेरी आई गई माला न फेरी, निंदिया बेरी आई गई माला न फेरी, निंदिया बेरी आई गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। दोपहर में भोजन बनाया, दोपहर में भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद से क्या होता है? फिर से वही आलस, भगवान का नाम ही हम भूल जाते हैं, भोजन नहीं भूलते हैं, बाकी जितना काम है नहीं भूलते हैं। जो किसी काम का नहीं है उसको हम नहीं भूलते हैं, लेकिन जो मुख्य हमारे जीवन का लक्ष्य है हम उसी को भूल जाते हैं। हुई दोपहर तब भोजन बनाया, हुई दोपहर तब भोजन बनाया, हुई दोपहर तब भोजन बनाया, हुई दोपहर तब भोजन बनाया। खाए खाए सोए गई माला न फेरी, मुझे खाए खाए सो गई माला न फेरी, खाए खाए सोए गई माला न फेरी, मैं खाए खाए सो गई माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। संध्या आरती करते हैं, वो भी हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत लोग हैं
जो अपने घर में संध्या का दीपक भी नहीं जलाते हैं, वो उजाले के लिए दीप जलाते हैं, जब खूब रात हो जाता है तब दीप जलाते हैं। तो शाम को क्या है, संध्या भई दिया बाती की बेला, संध्या भई दिया बाती की बेला, साँझ भई दिया बाती की बेला, साँझ भई दिया बाती की बेला। संध्या के समय आरती करना चाहिए भगवान के। तो हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जब संध्या के दिया बाती का समय होता है उस समय वो घर घर घूमते हैं, अपने घर में दीप नहीं जलाएंगे, 4 घर घूमकर आएंगे। साझे भाई दिया बाती की बेला, साझे भाई दिया बाती की बेला, बाती की बेला दिया बाती की बेला, बाती के बेला दिया बाती की बेला, साझे भाई दिया बाती की बेला, साझे भाई दिया बाती की बेला। हम क्या करते हैं, मैं तो घर घर ढोले आई माला न तेरी, मैं घर घर ढोले आई माला न तेरी, मैं घर घर ढोले आई माला न तेरी, मैं घर घर ढोले आई माला न तेरी, तुम्हारे सारे बीत गई माला न तेरी, तुम्हारे सारे बीत गई माला न तेरी। पछतावा हुआ, जैसा कि अभी मैंने आप सबसे निवेदन किया कि जीवन भर हम व्यर्थ गवाते हैं और अंत में पछताते हैं। अंत में कब पछतावा होता है, जब के धूप जब लेने को आए, 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 लेने को आए, जब लेने को आए, लेने को आए, जब लेने को आए, जब के धूप जब लेने को आए, जब के धूप जब लेने को आए। तो लाल जब रोल गई माला न तेरी, मैं हाय हाय रोल गई माला न तेरी, मैं हाय हाय रोल गई माला न तेरी, मैं हाय हाय रोल गई माला न तेरी, उम्र सारी बीत गई माला न तेरी, उम्र सारी बीत गई माला न तेरी, माला न तेरी हो 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 माला न तेरी, उम्र सारी बीत गई माला न तेरी, उम्र सारी बीत गई माला न तेरी, उम्र सारी बीत गई माला न तेरी। देखिए, इतना कहने के बावजूद भी कई लोग सो रहे हैं। अभी घर से भोजन करके आए, भर पेट भोजन कर लेंगे तो सोना ही तो आएगा, और नींद को कहाँ भेजना है, ये नींद कहाँ जाती है। भगवान के कथा में जब कथा सुन रहे हैं, नींद का भी एक जगह है, और उस जगह भगवान के भक्त नींद को भेज देते हैं। कहाँ, अरे निंदिया वाही के घर जई हो। किसके घर, जो भगवान का नाम कभी नहीं लेता है। निंदिया वाही के घर जइयो, जा घर राम नाम नहीं हो। निंदिया वाही के तू जइयो, घर राम नाम ना हो। उसी के घर जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उसके घर जो आलस ज्यादा करता है, नींद उसे और आती है। और जो भगवान का नाम लेगा उसके यहाँ जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो रात रात भर जग के भजन करता है। संत जो है सभी लोग भजन करते हैं। संत निंदिया वाही के घर जइयो, जा घर राम नाम नहीं हो। निंदिया वाही घर तू जइयो, जा घर राम नाम ना हो। निंदिया वाही के घर
घर तू जइयो जा घर राम नाम निंदिया राही के घर जइयो जा घर राम नाम नहीं हो। निंदिया माई घर तू जइयो जा घर राम नाम प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। जितना बताए हैं उसमें से सत्य है कि नहीं, वही हमारे जीवन का नित्य कर्म है। भगवान का नाम नहीं लेंगे लेकिन ये सारे काम करेंगे जो किसी काम का नहीं है। बार बार बताया जाता है भगवान का भजन करेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण है, तभी इस भवसागर से हम पार जा सकते हैं। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, बड़ा सुंदर भगवान राम जी लखन भैया के साथ पुष्प वाटिका के किनारे खड़े हैं। माली आया है, माली से निवेदन कर रहे हैं हमारे प्रभु। माली ने कहा कि हे रघुनंदन, आप एक बार जनक किशोरी का जयकारा बोल दीजिए और पुष्प वाटिका में प्रवेश कर जाइए। राम जी ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम रघुवंशी हैं, हम नारी की जयकार नहीं लगा सकते। माली ने कहा कि हे राघव, यह बताइए जिस देश में आप रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? राम जी ने कहा कि भारत माता। क्या आप भारत माता का जय नहीं बोलते हैं? राम जी ने कहा कि बोलते हैं। फिर सीता जी की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम जी ने कहा कि मैं जानकी की जय मैं क्यों बोलूं? माली ने कहा कि यह बताइए कि जो आप भोजन करते हैं उनको क्या कहते हैं? राम जी ने कहा कि अन्नपूर्णा माता। भगवान से माली ने कहा कि हे रघुनंदन, आप माता के देश में रहते हैं, माता का अन्न खाते हैं, तो माता का जय बोलने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? बिना जय बोले आप पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मेरा साथ दो, यदि तुम साथ दोगे तब हम पुष्प वाटिका में प्रवेश कर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या साथ देना है भैया? राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, जब माली बोलेगा कि मिथिलेश किशोरी की, तो आप जय बोल देना और मैं पुष्प वाटिका में प्रवेश कर जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है। अब जब माली बोला, प्रेम से बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय। लक्ष्मण जी जय बोले। राम जी ने कहा कि अब तो जाने दो। माली ने कहा कि कहाँ चले सरकार आप? राम जी ने कहा कि जय तो बोल दिए हैं, भले मेरे लखन भैया ही बोले हैं लेकिन बोल तो दिए। माली ने कहा कि यह बताओ राघव जी कि जो दवाई खाएगा, दवाई उसको असर करेगा कि जो नहीं खाएगा उसको करेगा? माली ने कहा कि राघव जी ने कहा कि जो खाएगा उसी को असर करेगा। तो माली ने कहा कि यह बताइए कि जय लक्ष्मण जी बोले हैं और अंदर आप जाना चाहते हैं, आपको नहीं जाने का आदेश मिलेगा, आप बाहर नहीं है, और नहीं यदि आपको जाना है तो आप भी जय बोलिए। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बोल दीजिए, यहाँ कौन देख रहा है आपको? राम जी कहते हैं कि नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम कभी भी किसी नारी का जय घोष नहीं कर सकते। माली बार बार विनय करता है कि हे रघुनंदन, बिना जय बोले आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जैसे केवट जी ने भगवान को अपने गंगा जी के किनारे रोका था, आज वैसे ही माली बाग के किनारे राम जी को रोका है। भक्त है, भक्त भगवान का दर्शन कर रहा है, दर्शन करने के लिए। लेकिन माली ने कहा कि हे रघुनंदन, आप जय बोलिए, बिना जय बोले जाने नहीं देंगे। तो राम जी बोले कि ठीक है। और जैसे ही माली ने बोला कि मिथिलेश किशोरी की जय, और देखिए आप लोग जय नहीं बोल रहे हैं। यह होता है कि आप लोग साधारण लोग हैं, हम साधारण हैं, हम जय बोलने में इतना संकोच कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो वो तो अखिल भूमंडल के मालिक हैं,
वो कैसे जय बोलेंगे? आप सभी लोग बड़े प्रेम के साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय बोले। और राम जी भी पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहो दिशि चिताई पूछी माली गण। चारों तरफ राम जी देख रहे हैं कि उस समय निशाचरों का अत्याचार है, कहीं किसी तरफ से कोई आतंकवादी इस जनकपुर पे हमला तो नहीं कर दिया है। चारों तरफ राम जी देखकर और पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, और फूल लेने लगे। और लेता कब व्यक्ति है जब कोई देने वाला है, देने वाला हो तभी तो लेने में आनंद होता है। तो राम जी को दे कौन रहा है फूल? तो जितने पुष्प वाटिका के पुष्प हैं वो सब धरती से जन्म लिए हैं। जैसे माता जानकी जी धरती से प्रकट हुई हैं, वैसे ही सारे पुष्प धरती से। तो इसी नाते वो सब राम जी सीता जी को अपना बहन मानते हैं और राम जी को अपने बहनोई मानते हैं और कहते हैं कि हे रघुनंदन जी, आप हमारे पहुना हैं और पहुना को हम कोई काम करने नहीं देंगे। इसलिए पुष्प अपने आप झुक जाते हैं, जहाँ राम जी जाते हैं वहाँ पुष्प झुक जाते हैं और राम जी को पुष्प देने लगते हैं। कई पुष्प ऐसा है जो सूर्य भगवान की किरणों से खिला है और जो कलियां थी वो राम सूर्यवंशी राम जी के प्रकाश से खिल गई। और राम जी हमारे पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं तो पुष्प वाटिका में राम जी के प्रवेश करने से पहले 4 लोग पुष्प वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं। और 4 लोग कौन हैं? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि चातक कोकिला कीरा चकोरा। चातक है, कोकिल है, कीर और चकोर है। तो चातक कौन है? एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हिता, चातक तुलसीदास। चातक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिसका एक ही भरोसा एक ही आशा है भगवान पे। भगवान कहते हैं कि जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, मन मंदिर तिनके बसहु, सोराउर निज गेहु। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया राम जी को रहने के लिए और वही भगवान भक्त जिस भाव से भगवान को बुलाते। अच्छा देखिए, द्रौपदी को भगवान क्यों इतना प्रेम किए? भगवान द्रौपदी के लिए क्यों दौड़ती हुए आए द्वारका से? क्योंकि द्रौपदी धर्म को मानने वाली है, भक्त है भगवान की। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध दुर्योधन ने कर दिया, मार डाला 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पे। और जब अश्वत्थामा मार दिया, अर्जुन को पता चला तो अर्जुन गए और ब्रह्मास्त्र में बांधकर अश्वत्थामा को लाए द्रौपदी के सामने और बोले कि मैं इस अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देता हूँ। द्रौपदी ने कहा कि हे स्वामी, मेरे तो पुत्र अब इस संसार से चले गए, अब वो जीवित नहीं होंगे, ये मेरे गुरु पुत्र हैं। यदि इनको इनका वध आप कर देंगे तो गुरु माता को बहुत कष्ट होगा। सोचिए कैसी है द्रौपदी, जिनके लिए भगवान द्वारिका से दौड़े हुआ है। क्यों आए? उन्होंने धर्म की रक्षा की। प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, कांटों पे भी चलते देखा। प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते
द्रौपदी ने बांध लिया था। इसलिए जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और दुर्योधन ने दूत को भेजा कि जाओ और द्रौपदी को सभा में लाओ, क्योंकि जुए में हार गए हैं युधिष्ठिर महाराज। और जब हार गए थे तो गया दूत और द्रौपदी से कहा कि हे महारानी, धर्म तो है हरले फड़ ऊपर बैठल काल बितावत बाटे। हे महारानी, ये दुर्योधन जुए में युधिष्ठिर को बैठाया था और युधिष्ठिर महाराज आपको जुए में हार गए हैं, आप चलिए, क्योंकि आपको वहां दुर्योधन बुला रहा है। धर्म तो है हरले फड़ ऊपर बैठल काल बितावत बाटे, ई कुलिए सकुनी कैलस अब पापी आदेश चलावत बाटे। ना केहू रोकत मातनी को, सब गारी पे गारी सुनावत बाटे। सिंहनी आव सभा में चला, सियरा सब तोह के बोलावत बाटे। उस दूत ने कहा कि हे सिंहनी, आओ चलो उस सभा में। ये जो है यदुवंशी राजा नहीं बैठे, ये सारे सियार के समान हैं। यदि सिंह होते तो एक नारी का अपमान करने के लिए नहीं सोचते। द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, एक बार जाकर और भीष्म पितामह से पूछो कि इन सबों का ये क्या कर्म है, मुझे क्यों बुला रहे हैं और कैसे मुझे जुए में हार गए। पत्नी क्या हारने की चीज है। द्रौपदी ने कहा कि पहले तो भीष्म बाबा से जाए पूछी है कि काहे के बोलौले हमें कौन मरम बा, फिर गुरुवर से विनय मोरा कही दी है द्रौपदी के लागत शरम बा। जाकर कहना कि द्रौपदी इस कुल की बहू है और वो सभा में कैसे जाएगी। फिर गुरुवर से विनय मोरा कही दी है द्रौपदी के लागत शरम बा। फिर धृतराष्ट्र और विदुर के आगे जाई पूछी है कपूतना के कवन करम बा। और केहू श्रेष्ठ होई वृद्ध होई पूछ लिहा, यही समय द्रौपदी के कवन धर्म बा। इस समय मेरा क्या धर्म है, जाकर पूछना। दूत वहां से चला गया और दुर्योधन की सभा में आकर दूत बोला कि द्रौपदी मेरे साथ नहीं आ रही है। दुर्योधन ने कहा दुशासन से, हे दुशासन तू जा, और यदि वो नहीं आ रही है तो उसके बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में ला। क्यों नहीं आएगी वो, ये तो दूत है, ये भय के मारे कांप रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दुशासन गया और द्रौपदी का बाल खींचते हुए लेकर आया सभा में। अब द्रौपदी सबसे गुहार लगाने लगी। द्रौपदी ने पहले भीम से कहा कि गर्भ गुमान भरी न दो उफनाइल बाटे, बन के पहाड़ तनी धार मोरी देता तू। अरजा हमार सुनी गरजा बदरबू, बैरिना के गर्भई में बोरी देता तू। अरे हे भीम, आपको तो हनुमान का दर्जा दिया जाता है। मोरे हनुमान आज मुष्टि का प्रहार करी, रवना के पूत के प्राण हरि लेता तू। मोटी मोटी बाहना से मोट की गदा उठाई, कसन दुशासना के बाह तोड़ी देता तू। हे भीम, यदि आप चाहते हैं तो जैसे हनुमान ने रावण के पुत्रों का संहार किया, वैसे आप भी इस दुशासन का कर सकते हो। भीम कुछ नहीं बोले। फिर द्रौपदी ने अर्जुन से कहा
हे अर्जुन, हे स्वामी, आप तो गांडीवधारी कहलाते हो। जब तुम धनुष उठा लेते हो तो आपके सामने कोई टिकता नहीं है। आज आपका धनुष कहाँ है? हे स्वामी, आज अपना धनुष उठाओ। और द्रौपदी कहती है कि जो धनुहा धर बहथवा तब साहस बाके करा बढ़ी रोके, तू न कभी रण से मुड़ला, ई करनी नहीं सोहेला तोके, जानत जो पहिले रहला तोहरे बहिया हमें भाड़ा में झोंके, तो पारथ बोलो स्वयंवर में तब काहे बदे जीतला चढ़ी मोके। यदि जानते थे कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो जिस समय मेरे पिताजी स्वयंवर कर रहे थे और शर्त था कि जो मछली नाचती हुई मछली के आंख में जो तीर मारेगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। हे स्वामी, हे गांडीवधारी, यदि आप जानते थे कि एक दिन आप मुझे ऐसे दांव पे लगा दोगे तो आपने उस स्वयंवर में मुझे जीत कर क्यों लाया? और द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी, पांचों पतियों से निवेदन करके थक गई। फिर भीष्म बाबा से कही, हे भीष्म पितामह, हे दादाजी, आपके पिता शांतनु तो स्वर्ग से देख रहे होंगे, आपकी करनी जानकर क्या कहेंगे वो कि अपने कुल की बधू का ऐसे अपमान देख रहे हो। एक बार आप भी तो आगे आ जाइए, आप मुझे बचा लीजिए। द्रौपदी ने कहा कि सरग से शांतनु पितामह निहारे तो है, एहो बाबा राखी बाप जी के पर तीतला, अब बड़े बड़े विपत्ति के उतर अकेले तू, मौन का ही मन में विचार तनि नीतिला, अखिया के सामने अनीति को वो देखला ना। हे बाबा, डूबत रहे कुल वंश त जाई के उबारी दिहला, अब फिर कुल पालक के पालिया जरी तिला, अब थोड़ी देर मानी गईली धर्मराज हारी गईले, त ठाड़ी होई अपन पतो हुरन जीतिला। हे बाबा, यदि आप चाहते हैं तो आप आगे बढ़कर मेरी रक्षा कर सकते हो। मैं मान लेती हूँ कि धर्मराज ने मुझे हार दिया है, तो क्या आप चाहोगे तो आप मुझे इन दुष्ट पापियों से मुझे जीत सकते हो। और यदि धर्मराज हार गए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग मुझे बताइए। एक एक करके द्रौपदी सबसे विनय, सबसे रक्षा के लिए भीख मांगती है। कहती है द्रौपदी कि धर्मराज हर ले तो कौन अधिकार इन्हें, धर्मराज हर ले तो मोर कौन गलती बा, काहे बद सभे सभा बनी गई क्रूरबा, पक्ष विपक्ष दोनों समूहे बिखाड़ बाटे, हम होना दूर बाटी ई होना ही दूर बा। और हे विष्णु पितामह, अखिया के सामने अनीति नाही देखला पे, राउर जबान आज काहे मजबूर बा, सारी मोरे तार तार भले निछवाई दपे, एतने बता द मोरे कौन कसूर बा। हे बाबा, बताइए कि मेरी क्या गलती है? यदि धर्मराज हार गए हैं इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो अपने आंखों के सामने कभी कोई अनीति नहीं देखते हैं, आप तो आगे बढ़कर मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन भीष्म बाबा कुछ नहीं बोले क्योंकि अधर्म के साथ में है। कितना ही बड़ा कोई धर्मात्मा है, यदि वो अधर्म के साथ है तो उसका पतन निश्चित है। सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। द्रौपदी ने कहा, आरत बन निकारत ना, बन रोवन भैले प्रभाव न लागे, ऊंची अदालत बाटे खचा खच, न्याय के भीख न पावेली मांगे, सोवत के त जगावल जाला पे, जागत सोवे त कैसे के जागे,
द्रौपदी रोवेली रे जैसे गैया लाल कसाई के आगे। द्रौपदी सबसे विनय विलाप करके थक गई और कहा गया है कि सोया हुआ व्यक्ति है, खूब नींद में मस्त है, आप उसको जगाइए तो वो जग जाएगा, लेकिन वो जो जान बुझ कर सोया है उसको आप कितना हो जगाइए तो वो जगेगा ही नहीं। वैसे ही आज द्रौपदी जैसे एक गाय है और कसाई के सामने गाय कितना हो बोल ले, लेकिन कसाई छोड़ने वाला नहीं है। आज वही दशा द्रौपदी की है। द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। और द्रौपदी फिर कहते हैं, आँखी पसारी के मौन निहारत बास बही दूर भागी के खेला। आप सती फिर 5 पति, फिर 5 के 5 वीर बघेला। ऐसा न वीर न बाज करे। द्रौपदी को उस समय याद आया जब सबसे विलाप करके थक गई, तब द्रौपदी को याद आया कि मेरा भाई तो ऐसा है कि जब वो हाथ में चक्र धारण करेगा तो कोई दुश्मन हो कितना हो बैरी हो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। द्रौपदी कहती है, आँखी पसारी के मौन निहारत बास बही दूर भागी के खेला। आप सती सुत 5 पति, फिर 5 के 5 वीर बघेला। ऐसा न वीर न बाजे करे, बैरी न अटे जब चक्र धरेला। हारी गोहारी न बात करे, रोवले बन के बन पात झरेला। द्रौपदी विलाप करके रोने लगी, एक एक व्यक्ति से गुहार करके थक गई और भाई को याद की, फिर विलाप करके रोने लगी। और तभी कहते हैं कि उन्हीं कौरों में सबसे छोटा भाई है धृतराष्ट्र का पुत्र विकर्ण, और विकर्ण सबसे छोटा था, लेकिन धर्म के प्रति वह धर्म के लिए आगे बढ़ गया और खड़ा होकर बोला, बोलल बाटे विकर्ण तबे बिलपेली सभा में खड़ी भऊ जाई। निर्णय के बतिया ना उठेला, भरे दरबार में होत ओझाई। हाथ उठाई कहो मत अपन, जो ऐसे चली है ठकुराई। तो न्याय के भीख बदे बतात, तोरे दरबार में ना के हुआई। हे भाई, यदि ऐसे तू न्याय करेगा तो तेरे दरबार में कोई न्याय मांगने के लिए नहीं आएगा। और द्रौपदी से कहता है कि हे महारानी, जानती हैं यहाँ कोई आपका न्याय मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ तर्क वितर्क क्यों करते हैं? आप वहां न्याय गुहार लगाइए जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता है। विकर्ण ने कहा, अरे महारानी द्रौपदी, तरक यहाँ मत कर, तरक के बदला में देत सब गारी बा। अन्याय यहाँ नहीं बा, गुहार कहीं और कर। हम का करी भाई मिलल जुआरी बा। हे भाभी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आप उस प्रभु के पास गुहार लगाओ जहाँ से कोई ऐसे वापस नहीं आएगा। और विकर्ण ने कहा कि यदि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ऐसे कह दूं कि काश मेरी माँ बांझ होती, मेरे माँ के एक भी संतान नहीं होते, तो आज इस कुल में कलंक नहीं लगता। और विकर्ण कहता है कि आगम हम जान गईनी, खूबे पहचान गईनी, कुरुवंश पड़ल बाटे तुषार में। और जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं
विकर्ण सबसे छोटा है और सारे सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं। विकर्ण ने कहा कि आगम हम जान गए खूबे पहचान गए अब पूर्ववंश पड़ल बाटे तुषार में अब भीषम के दौड़ के अब तोहरो भी मोह पर अपने पिता को कह रहा है धृतराष्ट्र को कि हे पिता केवल भीष्म के नहीं आज आप सभी लोग बड़े बैठे हो और बड़े के सामने एक बहू का अपमान हो रहा है तो इसमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जानते हो आप लोगों को इतिहास में क्या कहा जाएगा। विकर्ण ने कहा कि भीषम के द्रोण के अब तोहरो भी मोह पर थूक दे तात इतिहास दिन 4 में 7 कल्प तक वही पारमति करी है प्रभु बोर दिह भले बैतरनी के धार में कौरव के छोड़ी बरु राव में भेज दिया लेकिन जन्म न दिया नाथ अस परिवार में। यह विधाता कौरव को छोड़कर राव नरक में भेज देना लेकिन ऐसे परिवार में कभी जन्म मत देना। जन्म देना है तो कैसे देना है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बरु भलबास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक में भले भगवान भेज दे लेकिन दुष्टों का संग मत दे। आज विकर्ण कहता है कि जन्म देना है तो कैसे परिवार में देना है कि भूया समाई असमान अस बाप रहे अभय हरे भाई मन विमल विचार द बस में सपूत रहे कपल में अकूत रहे शस्त्र और शास्त्र दोनों के जनकार द। धरती जैसी माँ हो आकाश जैसा पिता हो और भाई कैसा हो जो भय को हरण करने वाला हो। पुत्र कैसा कहा है विकर्ण ने कैसा पुत्र मिलना चाहिए कि जो बस में है जो माता पिता की बात मानता है वैसा पुत्र हो और शस्त्र भी जाने और शास्त्र भी जाने ऐसा पुत्र होना चाहिए। और बेटी कैसी हो। विकर्ण कहता है कि बाप के पगड़िया जे ऊंच राखे सभवा में बेटिया सब बेटी दोनों कुल उजियार दा जौना के देखी देखी देवता तरस जाले जिंदगी जो दत नाथ अस परिवार दा। इहनाथ बेटी कैसी हो। बेटी ऐसी हो जिसकी वजह से बाप की पगड़ी सभा में झुके नहीं ऐसी बेटी होनी चाहिए। हे भगवान यदि जन्म देना है तो ऐसा परिवार दो। और कैसे परिवार में रहना कैसे है तो विकर्ण कहता है कि दूध बदे पुत रहे पुत बदे दूध रहे छोट बड़ा जस रहे तैसन दुलार द। छोटा है यदि छोटा व्यक्ति बड़े का सम्मान कर रहा है तो बड़े को भी चाहिए कि छोटे को प्रेम करे। अहंकार लेकर नहीं जीना चाहिए कि हम बड़े हैं तो छोटे का हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। अरे उसको प्रेम करो। बेटी ऐसी है बेटा है तो उसको एक कुल का धर्म निभाना है एक कुल का उस पे मर्यादा है और बेटी 2 कुल की मर्यादा निभाती है। कुछ भी करे तो लोग कहते हैं कि इसके माँ के घर लोग ऐसे ही सिखाए हैं। ससुराल में कुछ करती है तो ससुराल का दोनों कुल का भार होता है। हमारी जानकी मैया जब जंगल में गई वनवास में चित्रकूट में जब महाराज जनक जी गए तो सीता जी को देखकर जनक जी रोने लगे। जनक जी ने कहा कि जो मेरी बेटी महलों में रही महलों में पली बढ़ी आज वो जंगल में भटक रही है। लेकिन जनक जी ने कहा कि हे पुत्री तुम धन्य हो। पुत्री पवित्र किए कुल दो
पवित्र किए कुल देव पुत्री पवित्र पुत्री पवित्र किए कुल पुत्री पवित्र किए कुल देव पवित्र किए जनक जी ने कहा कि हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तो ऐसी बेटी चाहिए यदि छोटा बड़े का सम्मान कर रहा है। क्योंकि यदि घड़ा में बड़ा पात्र है कोई, घड़ा ही ले लीजिए। यदि घड़े में पानी है, भरा हुआ है, और उस पानी में से लोटे में निकालना है तो कैसे आएगा? लोटा उठाएंगे तो थोड़ा सा लोटे को झुकाएंगे और थोड़े से घड़े को झुकाएंगे, तब जाकर घड़े से पानी लोटे में आता है ना। ठीक वैसे ही परिवार में यदि छोटे बड़े का सम्मान कर रहे हैं तो बड़े को भी छोटों से प्रेम करना चाहिए, नहीं तो यही रिश्ता बिगड़ जाता है। बड़े अहंकार मानते हैं, अभिमान में चलते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों सम्मान करें। तो विकर्ण कहता है कि दूध बदे पूत रहे, पूत बदे दूध रहे, छोट बड़ा जस रहे तैसन दुलार दो। माई जस गाई रहे तो गाई जस माई रहे, ऊपर से स्वर्ग जमीन पर उतारी दो। तो सास पतोही को कैसे होना चाहिए कि पानिया से सासु रहे तब मछली पतोह रहे, गंगा जस निर्मल मन में विचार दो। जो ना के देखी देखी देवता तरसी जाले, जिंदगी जो दत्तनाथ अस परिवार दो। पतोही होके सास होके पानी तब पतोही के मछली बन के रह चाहिए। जैसे मछली जल से निकल के तड़फड़ा जाए वैसे पतोही के रह चाहिए। अब पतोही जब मछली बनता है तो सासुओं के पानी बन के रह चाहिए, ना है कि पतोही बन ली मछली या सास बन गई आगी, तो कैसे चली। तो सास पतोही दोनों आदमी के अपना अपन जगह ही बढ़िया से निभावत पड़ी, तब जाके रिश्ता चले। विकर्ण कहता है कि हे भगवान, यदि परिवार देना है तो ऐसा दो, अन्यथा नरक में भेज दो, लेकिन परिवार ऐसे मत देना। और कहता है कि यही देश है जहाँ सीता जी की लाज बचाने के लिए गिद्ध होकर, पक्षी होकर गिद्धराज जटायु ने सीता जी की रक्षा की। और आज वही देश है जहाँ अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी हैं जो नारी का अपमान कर रहे हैं, वही देश है। विकर्ण ने कहा कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहले, रावण गिद्ध में का समता, चोचब पाखन से लड़ी गईले। देश है सब लोग है, पर दिनवा कहवा चली गईले, लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिधवा मरी गईले। वही देश है। आज नारी का अपमान भरी सभा में लोग कर रहे हैं, नारी की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। विकर्ण कहता है यही देश है
जागृत में और रावण में कोई समानता नहीं थी, फिर भी गिरिराज जटायु ने जितना उनसे हो पाया, जितना उनके पास शक्ति थी, उतना उन्होंने रावण से युद्ध किया और नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्याग दिए। विकर्ण कहता है कि मैं जानता हूँ, जितने लोग सभा में बैठे हैं कान लोग खोल कर मेरी बात सुन लीजिए। क्या कहता है कि शर्म न रही गई, लाज बीज खोई गई, काहे नाही करिखा लगाई ले चेहरा, देखी पर नारी के ठठाई के हंसत सब, लोग बीच भाड़ जस फूटेला फूटे हरा, कस जुग रहले कस लोग रहले, इहे देश हुए आज लोग भैले में हरा, सुनी ले जे त्रेता बीच सिया भौजाई के, आभूषण नाचिनी पौले लक्ष्मण देवरा। विकर्ण कहता है कि आज वही देश है, तुम लोग भी देवर हो द्रौपदी के, लेकिन तुम कितना अपमान कर रहे हो। और इसी देश में त्रेता युग में एक देवर हुआ जो कि अपने भौजाई का आभूषण भी नहीं पहचान पाया। सुग्रीव जब लेकर आए कि हे वो प्रभु, आकाश मार्ग से रोती हुई एक नारी विलाप करते जा रही थी, तो उन्होंने यह आभूषण नीचे गिरा दिया। पहचाने क्या यही माता सीता के आभूषण है? राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण पहचानो, क्या ये सीता के आभूषण है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तो माता जी की तरफ कभी देखा ही नहीं हूँ। हाँ, एक चीज मैं माता जी का पहचान सकता हूँ, मैं माता के बिछुए को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज प्रणाम करने जाता था तो माता का चरण छूता था, तो माता का बिछुआ मैं पहचान सकता हूँ। विकर्ण कहता है कि आज वही देश है कि द्रौपदी एक भौजाई है, कितना अपमान कर रहे हैं सब। द्रौपदी ने कहा, अब द्रौपदी सबसे कहकर थक गई, तब द्रौपदी कह रही है, तर्क भीतर कति आगी तेरे मन, नाही संदेह बा एको कला के, तूरी दुआरी का बामनली, पर फाल बड़ा उनके चरना के, बाती समान हिले ही अरा, मन में सोचली गज के सरना के, आटल नाही भूगोल तनी, असबा इतिहास मोरे बीरना के। द्रौपदी कहती है कि अब तर्क वितर्क जितना है, हे मेरे मन त्याग दो, क्योंकि अब कोई यहाँ मेरी लाज बचाने वाला नहीं है। अब तो मैं वही गुहार लगाऊंगी, क्योंकि द्रौपदी ने स्मरण किया कि जब गज को ग्राह पकड़ा था उस समय गजराज ने रात कहा तो भगवान उठकर दौड़ पड़े और मां कहते कहते ग्राह के मुख से गजराज को बचा लिया मेरे प्रभु ने। तो द्रौपदी यह विचार करके कि जब मेरे प्रभु ग्राह से गजराज को बचा सकते हैं तो इन पापियों से मेरी भी रक्षा कर सकते हैं। अब ये 5 पति हैं लेकिन मेरी रक्षा नहीं कर सकते। द्रौपदी कहती है कि अब तो मैं अपने भाई को ही बुलाऊंगी। जियत बाज बोले भयवा यह सान न आन के माथ चढ़ैबे, गाढ़ में भारी भरोसा हमार उन्हें तजी के भला गोहरैबे। 5 पति पर ऐसी गति यही देश में साझे ही आग लगैबे। सासुर में सब कायर बा अब नैहर से फिर ना बोलवैबे। द्रौपदी ने कहा कि एक पति होता है तो पत्नी की रक्षा करता है, यहाँ तो 5-5 पति हैं। पति वही है जो पत्नी की रक्षा करे और पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाए, पति को धर्म का मार्ग दिखाए। द्रौपदी कहती है
कि यहाँ 5 पति हैं, 5 पति होकर भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो इस देश में तो आग लगा देना ही उचित है। अब यहाँ सारे कायर बैठे हैं, जितने मेरे ससुराल के लोग हैं सभी कायर हैं। अब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी और वहीं से बहनों को अपने भाई पे घमंड हो गया है। एक बहन थी और गई ससुराल में। ससुराल में जब बहन गई तो उनके भाई अले और जब भेंट करे अब ही हम आप सबसे निवेदन कैनी है कि सासू के पानी बन के रहे चाहिए, अब पतो ही मच्छरी, तब जाके कल्याण बा। अब जब भाई अले तो पतो ही का सासू का कहली, ए बाबू है अपन बहन बाड़ी नहीं कि इनके अपना घर जा। भाई कहले कि कौन ऐसी गलती हमारे बहन कर दिल बाड़ी, तो सास का कह करी जानता रहो तार बहन बाड़ी दहियो खा ली, घीओ खा ली और मठो पिए ली, तीनों खा ले। तो सास कहली जब भाई से कि दहियो खा ली, घीओ खा ली और मठो पी ले ली, तो भाई कहले गए सुने ना बहन के बुलौले। अगर बहन अली तो सास बुझली कि अब तो आयल बा, बहन के बुलौले बा भैया खूबे डांट। तो जब भाई अले बहन के पास और जब बहन अली तो कहले कि बताओ कि काहे दहियो खा ले, घीओ खा ले और मठो पी ले। तो बहन कहली कि तब का करी। भाई कहले कि सुन आज से मत दही खाई है, मत घी पी है और मत माठा पी है। तो कहली कि क्या करे। तो भाई कहले कि आज से दूध में पी गली है। जब दूध पी ले जब दूध सारा खत्म हो जाए तो ना दही हो ना घी हो या ना माठा हो, तीनों ना खाए पड़ी, एक गो में काम चल जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज द्रौपदी ने कहा कि अब तो मैं अपने भाई को ही बुलाऊंगी और कहती है कि हे कन्हैया, हे भैया आ जाओ, क्योंकि मेरी कोई रक्षा यहाँ करने वाला नहीं है, अब एक आप ही का सहारा है। हे कन्हैया, द्रौपदी कहती है कि तोहरे जियत तोरे बहिनी उघारी होली, भाई धुपी अपन पीताम्बर ओढ़ाई द, आज सब जान जाए के करे बहिनी हम, भाई तन एनहने के मद भूलवाई द। हे कन्हैया, अरे छोटी छोटी नाही तोहर बड़े बड़े बाह बाटे, एक तैहरा एक ओहरा बढ़ाई द, हम से गाढ़ केहू विपत्ति में होई तब, एतने कहब दोनों साथ निपटाई द। हे कन्हैया, मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगी, तुम तो भक्त वत्सल हो, जो भक्त तुम्हें भाव से बुलाता है तुम वहां चले जाते हो। हे कन्हैया, आज मुझ पे इतनी भारी विपत्ति आई है, और यदि तुम्हारा कोई भक्त ऐसा हो जिसके पास मेरे से भी अधिक विपत्ति आई हो, तो हे कन्हैया, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ही रक्षा करो, तुम जाकर उसकी भी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे भुजाएं तुम्हारे बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक मेरे तरफ और एक उस भक्त के तरफ करके दोनों का लाज रख लो। हे कन्हैया, और द्रौपदी कहती है कि हे कन्हैया, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन
कहती है द्रौपदी कि हे कन्हैया, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए। प्रभु आप भी हमसे रूठ गए, प्रभु आप भी हमसे रूठ गए, प्रभु आप भी हमसे रूठ गए। प्रभु आप भी हमसे रूठ गए। आओ कर दो दूर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। अपार न मुझको तड़पाओ, अपार न मुझको तड़पाओ। काट जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। काट जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। काट मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वही मेरे प्रभु द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर और द्रौपदी की लाज बचाए। देखिए ये छंद और कहानी तो बहुत 2 दिन की कथा है, लेकिन हमें केवल संक्षेप में आपको सुनाना है, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया। और आगे हम लोग पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। हमने कहने का मतलब कि भक्त है भगवान की, और जब भक्त जिस भाव से बुलाता है भगवान उसी भाव से पहुंच जाते हैं। द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को बुलाया। द्रौपदी ने कहा कि हे कन्हैया, तुम आने में इतना विलंब क्यों किए? कन्हैया ने कहा कि हे द्रौपदी, तू जानती नहीं हो, तुझे पता नहीं है कि मैं कण कण में विराजमान हूँ। जहाँ भक्त मुझे बुला दे मैं वही प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन हे द्रौपदी, तूने तो द्वारिकाधीश को बुलाया था, इसलिए मैं यहीं से द्वारिका गया, फिर द्वारिका से वापस आया द्वारिकाधीश बनकर तुम्हारी लाज बचाने के लिए।
तो एक भरोसे एक बल। यदि एक भगवान पे आस्था है, जब सारे दुनिया से हम थक जाते हैं तब उस परम प्रभु को बुलाते हैं। बाकी तो हम दुनिया की आशा करते हैं। द्रौपदी ने भी सबकी आस की। तो चातक कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिता, चातक तुलसीदास। और कीर कौन है? सुखदेव जी हैं। कोकिल कौन है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिल के रूप में वाल्मीकि जी हैं पुष्प वाटिका में, कीर के रूप में सुखदेव जी हैं, और चकोर के रूप में कौन है? मैया पार्वती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। चकोर के रूप में गौरी मैया विराजमान है। और राम जी हमारे पहुंचते हैं पुष्प वाटिका में, और जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प ले रहे हैं, ठीक उसी समय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अष्ट सखियों के साथ मैया जानकी गौरी मैया के पूजन के लिए आती हैं। सीता जी का प्रथम प्रवेश है श्री रामचरितमानस में। इससे पहले सीता मैया का कहीं नाम नहीं आया, यहाँ प्रथम प्रवेश है। और प्रवेश कैसे हो रहा है? गौरी मैया के पूजन से। हमारे मानस में सब कुछ बताया गया। हमने आपसे पहले ही निवेदन किया है कैसे जीवन में रहना है। हमारे अपने हम बेटियों को, अपने पुत्रियों को हमें क्या ज्ञान देना चाहिए कि गौरी मैया के पूजन करें और तुलसी मैया के पूजन करें। ये हर महिला को, हर माता बहन को गौरी और तुलसी का पूजन करना ही चाहिए। सीता जी का प्रथम प्रवेश हो रहा है गौरी मैया के पूजन से। नारी के 6 कर्म हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए। और क्या है कि देव अतिथि तुलसी पूजन, देव अतिथि तुलसी पूजन, गौ के हित ग्रास प्रदान, अर्धदान और दीपदान, ये नारी के खटकर्म प्रधान। नारी के 6 कर्म है। देव भगवान का पूजन करें, जो हमारे दरवाजे पे अतिथि आए उसका पूजन करें। अतिथि भी अतिथि जैसे हो। एवं अतिथि है, जब वही तो आ गई तो जाए के न हुए ना। अब वो पत्नी सेठानी जिन रही सेठ जी के मलिकाएं, तो कहली कि अतिथि जाए के नामे नहीं कर ले। तो कहले सेठ जी के अवरी खियावा बढ़िया बढ़िया बना के, जब बढ़िया खाइए तो जाए के नाव कहाँ से ली है, देखकर आई करी है। सेठानी कहले कि का कल जाओ कि जाए। तो कहले कि ऐसा बात हमने के दोनों आदमी झगड़ा कर लिए अपना में। और जब घर में झगड़ा हो तो तीसरा कोई थोड़ा ना रही, तीसरा कोई रहबे नहीं करी, वो चली जाई। सुबह भाई दोनों जना पति पत्नी अपना में झगड़ा कर लिए। झगड़ा कर ले तो सेठ जी खिसिया कर चल गए। ऐसे ठानी बैठ के रोए लगे। जब रोए लगले तो वो अतिथि सुन ले, तो वो कहले कि अब हम का बैठी, अब हम चलता अपन बैग उठाओ ले और चली दे। जब देख लो कि जाता रहे बसु, सेठ जी वापस अला। आ सेठ जी अला तो कहले कि बताओ काहे तू रो तरू, हम सचो के झगड़ा थोड़ा कैले रही। हाँ तो झूठों के झगड़ा कैले रही। तो उससे ठान कहली कि हम कहाँ सही करो वतनी, हम तो झूठों के रो वतनी। आ जब ये दोनों आदमी आपस में बात कर रहे थे, वो अतिथि लेके बैग चली गए। कहले कि हम कहाँ सही के गए, हम तो झूठुआ के गई रही। हाँ फिर से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो देव अतिथि पूजन करना चाहिए, तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए, गौ को ग्रास देना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। ये हर नारी का कर्म है, सबको करना चाहिए। आज सीता मैया अष्ट सखियों के साथ और माता जी का पूजन करने जा रही है ना। आइए हम लोग भी माता जी का पूजन करें। कैसे? मैया आ रही हैं, ही अवसर सीता तहाँ आई, बोलो जय जय सीताराम। तेरी अवसर, सभी लोग ताली बजाइए थोड़ा। और भले से आप लोग चौपाई नहीं गा सकते हैं, लेकिन जय जय सीताराम तो बोल सकते हैं ना। हाँ? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तेरी आवाज़ सीता तहाँ आई, बोलो जय जय सीताराम। गिरिजा पूजन जननी पठाई, 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 बोलो जय जय सीताराम। संग सखी सम सुभग सयानी, बोलो जय जय सीताराम। सुभग सयानी, बोलो जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। गावत गीत मनोहर वाणी, 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 बोलो जय जय सीताराम। यही अवसर सीता तहाँ आई। कब? जब राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में विराजमान हैं और समझ सखियां अष्ट सखियों के साथ सीता मैया आती है और गीत गाते हुए। कौन सा गीत गा रही हैं? अरे गौरी दरबार हो, चला हो सखी पूजियाई। गौरी दरबार हो, चला सखी पूजियाई। गौरी दरबार हो, चला हो सखी पूजियाई। गौरी दरबार हो, चला सखी पूजियाई। गौरी दरबार सखी भोला दरबार हो, चला हो सखी पूजियाई। गौरी दरबार
भक्तवत्सल भगवान की जय। जयकार तो कम से कम जोर से बोल दी लोगी। खलिए खलिए गीत सुनत आई लोगी, पूजा करत आई लोगी। कुछ आप सबके देवहू के दे चाही, कथा के दक्षिण तो होला। माता जी के पूजन करता आई लोगी। कथा एक आदमी के नहीं न है, इन्हें सबके सहयोग करे के चाहिए। अजी आवत तक खाली नहीं आवक चाहिए, जौन आपके घरे होके कुछ न कुछ लेके आवक चाहिए। कथा में भगवान के कहा गया है कि भगवान की कथा में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं यदि भगवान आपको दिए हैं, ना आटा दिए हैं, ना चावल दिए हैं, ना पैसा दिए हैं, ना रुपया दिए, कुछ यदि आपके घर में नहीं है तो तुलसी जी का एक पत्ता लेकर आना चाहिए, लेकिन खाली नहीं आना चाहिए। कथा में कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया ने पूजा किया और क्या मांगा? पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया ने कहा कि हे माँ, हे जगत जननी, जैसे मैं सुंदर हूँ, जितना सुंदर मैं हूँ, मेरे अनुरूप जैसे मैं हूँ वैसा ही मुझे पति चाहिए। आप कृपा करिए कि वैसे कुमार धनुष को तोड़े और वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। देखिए माता जी के पूजन में चली हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वाह। देखिए तब ऐसा लोग ना होला, ऐसा से जगी होला। आप सब खाली हंसता नहीं जा, सुनता नहीं जा, न भगवान के नाम लेता नहीं। कीर्तन में तालियों नहीं किया बजाओ। ये ताली खाली नहीं बजाओ चाहिए। भगवान के नाम में ताली बजाए, ये खाली और ताली बजाए तो खाली कहा है, लेकिन भगवान के ताली जो बजाए ना, यही में आप सबके बहुत लाभ होगा। चले भगवान के कथा में जो ताली बजा जाला, उसमें जो हाथ में गलत लकीर रहेला, जो हमने के दुर्भाग्य के बाद वो सब मिट जाला। भगवान के कथा में यदि ताली बजाओ जाए, जितने पाप है वो सारे कट जाते हैं। देखिए माता जी 211 रुपया देखिए माता जी के पूजन में यहाँ के लिए आए हैं। और गौरी मैया यहाँ के कल्याण करी, मंगल करी। जगह मैया जानकी के कहीं, और जानकी मैया ने कहा कि मुझे अपने ही अनुरूप वर चाहिए। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। कि मेरे अनुरूप वर चाहिए। देखिए बहनी जो नायरे लिखाई 500 रुपया दे के गई बड़ी 500 बजी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जजमान जी के नातिन है। चलिए भगवान उनके भी मंगल करी। हर श्याम मांग रही अवध के राज, सरजू